हेलो एवरीवन, आई एम योर साइंस टीचर। मेरा नाम है ललित शर्मा और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट्स। ठीक है। और जैसा कि हमने पहले की क्लासेस में कुछ टॉपिक्स कवर करे थे, आज वैसे ही कुछ टॉपिक्स आज हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे थे और कुछ टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है। पहला हमारा आज का टॉपिक ये है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे about the series combination and about the parallel combination of resistors। ठीक है। तो देखिए आगे कहानी कैसे कैसे चलती है। देखो, हमने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था इन लास्ट क्लासेस। हमने रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया था कि रजिस्टर बेसिकली क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी which oppose the flow of current। ठीक है। ये हमने देखा था कि रजिस्टर बेसिकली क्या होता है। हाँ, रजिस्टर बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रजिस्टर बोल लो या इसको हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट की डायरेक्शन को या करंट के फ्लो को अपोज करती है। ये रिसेंटली क्लासेस में हमने देख लिया था। ठीक है। आज हमारा टॉपिक जैसा कि क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर या रेजिस्टेंस। ओके। देन there are two kinds of combination of resistors are available. First is series combination of resistor, series combination of resistor, register, resistor या resistance। And second is parallel combination of resistance। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में या रेजिस्टेंस में हम दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो देखो, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट इट, कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है। अब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा।
दिस इज R1, दिस इज R2। इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो डायरेक्शन होती है करंट की वो सभी में सेम होती है, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, अब देखो ये जो करंट यहां से जा रहा है, ठीक है, तो इस करंट को क्या हम I बोल सकते हैं? ठीक है, क्या करंट यहां से जाकर यहां पर भी I ही रहेगा और इस रेजिस्टेंस के बाद, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के बाद निकल के यहां पर भी वो I ही रहेगा और यहां भी वो I रहेगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस में से करंट की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस एक सिंगल वायर में कनेक्टेड है, इस वजह से इनमें करंट की जो वैल्यू है, करंट की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, इतना समझ आया? क्योंकि ड्यू टू, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बोथ द रेजिस्टेंस connected in a single wire, connected in a single wire, and the value of current is same. Both the resistance connected in a single wire, that's why that's why value of current is same in both of them। ठीक है, समझ आई ये बात कि वायर सेम है, इस वजह से इन दोनों में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द सेल। ठीक है, अब मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस मान के चलूं कि ये V है। यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ये क्या, ये V इन दोनों में सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? यदि हम बात करें फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, फर्स्ट रजिस्टर के लिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है? R1। फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अब फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और हमने बाकी कई क्लासेस में हमने पढ़ लिया कि जो सिंपल सी बात है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। पढ़ा था हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कि V इज इक्वल टू IR हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अब V यहां निकालेंगे, फोर फर्स्ट रजिस्टर है ये, फोर फर्स्ट रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR1। ठीक है, फोर फर्स्ट रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR1। अब वैसे ही हम सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब सेकेंड फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस, अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं R2, क्योंकि एज आई ऑलरेडी मेंशन कि हमने दो रजिस्टर लिए हैं, एक R1 है और एक R2 है। ठीक है,
तो फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR2। क्या ये दोनों सेम होंगे? क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? नहीं, दे बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि फर्स्ट वाले पोटेंशियल डिफरेंस में R1 आ रहा है और सेकंड वाले पोटेंशियल डिफरेंस में हम R2 को देख रहे हैं। यहाँ पर जब ये दोनों ही अलग अलग हैं तो इन दोनों की वैल्यू भी अलग अलग होगी। ठीक है, इसका मतलब फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, फॉर सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सेकंड रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब सेकंड वाले के लिए अलग होगा, फर्स्ट वाले का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। जब दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हैं तो क्या हम इसे V1 नहीं लिख सकते और क्या इसे हम V2 नहीं लिख सकते? क्योंकि V1 एंड V2 बोथ आर डिफरेंट। तो अब हमें ये बात समझ आई, कि इस रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा और इस वाले रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा। ठीक है, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम ये कंक्लूजन करेंगे। हमने ये निकाला, हमने ये देखा, what we conclude that the value of current same in series connected resistors। करंट हमेशा सेम होता है, किन में सेम होता है? इन सीरीज कनेक्टेड रजिस्टर्स में। ठीक है, समझ आई ये बात? या हम इसमें ये लिख सकते हैं, इतना ना लिखकर इसमें हम इतना सा लिख सकते हैं कि करंट विल बी सेम फॉर सीरीजली कनेक्टेड रजिस्टर्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सेम। एंड पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी SI यूनिट वोल्ट होती है, इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। इधर आओ फटाफट से। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे। हमने क्या किया? हमने दो रजिस्टर्स लिए, उसको एक सिंगल वायर में कनेक्ट किया। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा जितने भी रजिस्टर्स होते हैं वो एक सिंगल वायर में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ड्यू टू कनेक्टेड इन ए सिंगल वायर द वैल्यू ऑफ करंट इज ऑलवेज सेम इन ऑल ऑफ देम। ठीक है, जितने भी रजिस्टर्स होंगे उनमें करंट की वैल्यू सब में सेम रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर हमने ये देखा कि जितने भी रजिस्टर्स हमने लिए सबकी वैल्यू अलग अलग है। पहला R1 है, सेकंड इज R2, थर्ड इज R3, फोर्थ इज R4। इट मीन्स, अब इसका मतलब ये हुआ यदि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि एज अकॉर्डिंग टू ohm's law V इज इक्वल टू IR। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है,
जब रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है तो सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। ठीक है, अब एज एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं, हमने दो ही रेजिस्टेंस लिए, ज्यादा नहीं लिए। ठीक है, अब दो ही रेजिस्टेंस लिए, इसमें R1 है, इसमें R2 है। देखो, ठीक है, अब देखो, अब ये R1 है, ये R2 है, तो अब इसमें हमने क्या किया, फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 जो है वो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1। ठीक है, फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR2। ठीक है, अब IR1 और IR2 दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, इस वजह से ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होंगे। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि V1 इज नेवर इक्वल टू V2। ठीक है, V1 कभी भी V2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन हमने ये निकाला कि करंट हमेशा सेम होगा सीरीज में और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डिफरेंट होगा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट वी कंक्लूड, जो भी कंक्लूजन है वो हमने इस बॉक्स में लिख दिया। ठीक है, जो भी कंक्लूजन है वो हमने इसमें लिख दिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट ऑलवेज बी सेम और पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज बी डिफरेंट इन सीरीजली कनेक्टेड रजिस्टर्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आप लिखना चाहो यू कैन राइट, आप राइट डाउन करना चाहो तो आप यहां से लिख सकते हो। ठीक है, एवरीवन पॉज द वीडियो एंड आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और मेरा मानना तो यही है कि आप इसे अपने एक प्रॉपर रजिस्टर बनाइए और उसमें लिखिए। ठीक है, आफ्टर दैट ये और फिर लास्ट में ये। ठीक है, तो हमने इतनी बात समझ ली कि हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, हमने स्विच भी लगाया था, एक R1 है और एक R2 है। ठीक है, ये दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब करंट गया है यहां से, करंट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल and end up to the negative terminal। I है और यहाँ पर भी I होगा, बट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा और पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा। ठीक है, अब हमें सेम जो भी अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें ये पता लगाना है कि ये जो पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है इसके अंदर टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो वैल्यू डिफरेंट है, जो वैल्यू सब में डिफरेंट है, उस वैल्यू से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और देखो आगे देखो, जैसे V टोटल बोल सकता हूं इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस ठीक है, अब देखो V1 क्या है IR1, ठीक है, V2 क्या है IR2।
प्लस, ठीक है, ये मैंने प्लस करके डैश डैश इसलिए लगाया है कि हम कितने भी रेजिस्टेंस या कितने भी रजिस्टर्स हम सीरीज में कनेक्टेड करें तो उसके आगे हम V3, V4, V5 आगे तक हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो V टोटल है, ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I R इक्वलेंट, ठीक है। ये जो टोटल हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये I मल्टीप्लाई R इक्वलेंट। R इक्वलेंट का मतलब क्या होता है? R इक्वलेंट का मतलब होता है टोटल रजिस्टर, टोटल रेजिस्टेंस, या फिर हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब Vt इज इक्वल टू आई आर इक्वलेंट, तो क्या Vt की जगह हम डायरेक्ट आई आर इक्वलेंट नहीं लिख सकते? तो हम यहाँ लिख देंगे आई आर इक्वलेंट, ठीक है। समझ आया? हमने Vt की जगह क्या किया? Vt की जगह हमने लिख दिया आई आर इक्वलेंट, क्योंकि यह टोटल, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो बेसिकली टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार सब वापस यहाँ पर देखो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। टोटल को एक साथ लिखेंगे, टोटल आ गया सारा। कि अब आर इक्विवेलेंट की बात हम कर रहे हैं, तो अब इधर देखो, अब इन दोनों में से एक कॉमन है। क्या कॉमन है इन दोनों में? इन दोनों में आई कॉमन है, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 डैश, ठीक है। और यहां पर क्या है? यहां पर है इसको लिख लेना, ठीक है। अब यहां पर है आई आर इक्वल, आई से आई कट हो गया, देन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको सब इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो हमें ये समझ आया कि टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 या डैश 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 करके कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है। इतना देख लिया। इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
ठीक है। आपको बस ये देखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यदि सारे, देखो सीरीज का हमें कैसे पता चलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें ये पता चलेगा कि सारे जो वायर, जो सारे रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस एक सिंगल वायर से कनेक्टेड रहेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का सिंपल सा रूल है, ठीक है। अब देखो, क्या ये जितने भी रजिस्टर्स हैं, जितने भी रजिस्टर्स हैं, एक्चुअली इसमें 5 रजिस्टर्स हैं और पांचों एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है। सिंगल वायर से कनेक्टेड है, सिंगल वायर से यदि ये कनेक्टेड हैं तो क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब इनका नाम हमने, एक्चुअली इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लिखते हैं कि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि 5 ओम है, इसकी 12 ओम है, इसकी 15 ओम है और इसकी 6 ओम है और इसकी 8 ओम। अब इसमें हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, और कॉम्बिनेशन तो हमें पता चल ही चुका है कि कॉम्बिनेशन इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यदि सीरीज में कोई कॉम्बिनेशन है तो आर इक्विवेलेंट हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन ऑफ द ऑल द रजिस्टर्स, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट इज डायरेक्ट एडिशन ऑफ ऑल द रजिस्टर्स, डायरेक्ट एडिशन ऑफ द ऑल द रजिस्टर्स। अब देखो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 की वैल्यू है 5 ओम, उसके बाद है 8 ओम, फिर है 12 ओम, फिर 5 और 15 के बाद है 6। क्या हम इनके आगे ओम लगा सकते थे? हाँ, इनके आगे ओम लगा सकते। ठीक है, तो हम सबको अब बिल्कुल सीधा सीधा ऐड कर देंगे। 5 + 8 हो गया 13, 13 + 12 हो गया 25, 25 + 15, 25 + 15 इज 40, 40 + 6 इज 46। तो टोटल इसका आंसर आ गया 46 ओम। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। गॉट इट? समझ आया? लिखो, इसे लिखो। एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, पॉज करके खुद से ट्राई करो। फटाफट पॉज करो, इसको सॉल्व करो फटाफट, चलो।
इसको पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इसका फाइनल आंसर मैं तुम्हें बता देता हूं। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका फाइनल आंसर आएगा 18 + 5 हो गया 23, 23 + 16, 23 + 16 हो गया 39, ठीक है। 23 + 16 39 + 28, इसका टोटल आंसर आएगा 67 होगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस खत्म होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक अच्छा सा एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ। सबने एक दिवाली लाइट्स देखी होगी। दिवाली लाइट्स में क्या होता है कि हम एक स्विच स्टार्ट करते हैं और सारी लाइट्स एक बार में उसके अंदर हमें जली हुई दिखती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिवाली देखो, ऐसी लाइट्स देखी है सबने? ऐसी लाइट्स तो देखी होगी सबने, है ना। इनमें क्या होता है, इनमें हम एक स्विच स्टार्ट करते हैं और ये पूरी की पूरी जितने भी लाइट है इसमें, पूरे जितने भी बल्ब आते हैं छोटे छोटे, वो सारे एक बार में ग्लो हो जाते हैं, ठीक है, एक बार में जल जाते हैं। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। हमारे घरों में बेसिकली क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए, हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए अलग अलग स्विच हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एसी चलाना चाहते हैं, उसके लिए अलग स्विच है, कूलर के लिए अलग स्विच है, फ्रिज के लिए, टीवी के लिए, सब के लिए अलग अलग स्विच है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जनरली हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ही पाया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली हम जब जनरली डेकोरेटिव लाइट्स यूज करते हैं, कुछ ना कुछ हम दिवाली के टाइम या फेस्टिवल्स के टाइम ऐसी लाइट्स यूज करते हैं, तो उसमें सारी जो बल्ब है वो एक सिंगल वायर में कनेक्टेड रहते हैं, और उस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द पैरेलल 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 कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखने की बात है, all resistors are connected with different wire so that all, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बेसिकली सारे जो रजिस्टर्स होते हैं वो अलग अलग वायर से कनेक्टेड रहते हैं। अलग अलग वायर से कनेक्टेड रहेंगे तो सबका स्विच अलग अलग होगा, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, यदि अलग अलग वायर है, फॉर एग्जाम्पल हमने तो हमारे घर में कोई लाइट आई और वो लाइट अलग अलग वायर में होती हुई अलग अलग डिवाइसेस में चली गई। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में एक लाइट आती है, बिजली का पोल लगा होता है, उस पोल से हमारे घर में लाइट आती है, एक सिंगल वायर से आती है। लेकिन हमारे घर में क्या होता है, अलग अलग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, तो उनमें वैल्यू ऑफ करंट जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। लेकिन जो वो टोटल करंट रहेगा वो वही रहेगा जो कि हमारा सेल, हमारी बैटरी या हमारा इलेक्ट्रिक पोल हमें प्रोवाइड करेगा। ये इतनी बात समझ आई कि ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड विथ डिफरेंट वायर सो दैट द वैल्यू ऑफ करंट इज डिफरेंट। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल तो ठीक है। अब देखो, अब यहां पर है हमारे पास है पॉजिटिव टर्मिनल and this is negative terminal, this is positive, this is negative. As we know that current is always starts from the positive terminal. अब यहां से तो एक सिंगल वायर है, ये पूरा एक सिंगल वायर है, ठीक है। अब सिंगल वायर है तो इसमें तो वैल्यू, सिंगल वायर में हमेशा वैल्यू ऑफ करंट ऑलवेज सेम। बट हमने यहां देखा कि हमारे सामने ये तीन रस्तों में करंट डिवाइड हो गया, ठीक है। हमारा जो करंट है, हमारा इलेक्ट्रिक पोल से जो करंट आया, वो अब क्या करा, यहां से तीन अलग अलग डिवाइसेस में चला गया, तीन अलग अलग रजिस्टर्स में चला गया। मतलब इस एक करंट के तीन टुकड़े हो गए, ठीक है। इस एक करंट के तीन टुकड़े हो गए। अब टुकड़े हो गए तो टुकड़े होने के बाद क्या हो गया, वैल्यू क्या हो गई इसकी वैल्यू हो गई कुछ I1, इसकी वैल्यू हो गई कुछ I2 और इसकी वैल्यू हो गई कुछ I3, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, R1, R2 और R, लेकिन ये तीनों उसमें से निकलने के बाद ये वापस क्या हो जाएगा, I1, I2 और I3 वापस तीनों ये जो करंट है, तीनों ये जो करंट जो हमारा डिवाइड हुआ था, ये तीनों मिल जाएंगे और इस पॉइंट पे वापस हमारा करंट क्या हो जाएगा, I। ये समझ आया, ये समझ आया। तो मतलब अब इन तीनों रेजिस्टेंस में, इन ऑल थ्री रेजिस्टर्स, द वैल्यू ऑफ करंट इज डिफरेंट। ये तो हमें इस सर्किट को देख के पता चल रहा है कि करंट की वैल्यू तीनों में डिफरेंट हो गई और हमारे तीनों रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। लेकिन हमें क्या सेम मिलेगा यहाँ पर, वो होगा, हमें जो वैल्यू जो सेम रहेगी वो रहेगी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, यहां से हमने जो कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन ये है, वो कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन ये है
कि करंट जो है वो है सेम होगा या डिफरेंट? करंट होगा डिफरेंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। सेम। और इस कंक्लूजन को आप एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स बना के उसमें रखोगे। लिखो। लिखा? इसके बाद देखो अब हमें अब तक किससे मतलब था? हमने देखा था कि जब भी इक्विवेलेंट हम रेजिस्टेंस निकाल लें, जब किसी भी कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं या उसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो हम उस वैल्यू को रख रहे हैं जो वैल्यू डिफरेंट हो। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या डिफरेंट है? हमारे पास क्या डिफरेंट है? तो हमारे पास डिफरेंट क्या है? हमारे पास डिफरेंट है करंट। करंट हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है? करंट हमारे पास डिफरेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सेम है। तो हमें सिर्फ किससे मतलब है? हमें सिर्फ इस करंट से मतलब है। हमें सिर्फ किससे मतलब है? हमें सिर्फ करंट से मतलब है, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू ohm's लॉ हम ये पढ़ चुके हैं कि V टोटल इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। अब सिर्फ हमें इस करंट से मतलब है, तो करंट क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना? I इक्वल टू वी टी अपॉन आर इक्विवेलेंट। हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो अब हमें I से मतलब है और I यहाँ पर I टोटल मतलब टोटल करंट, इसको बोलेंगे हम टोटल करंट, जो कि किसके इक्वल है? I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है? IT क्या है यहाँ पर? IT बेसिकली टोटल करंट है और टोटल करंट जो है वो किसके इक्वल है? टोटल करंट किसके इक्वल है? टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है? हमारे पास जो टोटल करंट है बेसिकली वो क्या है? टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है? अब हमें सिर्फ और सिर्फ IT हमें टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है? इतनी बात समझ आई? अब I1 क्या होगा यहाँ पर? I1 बेसिकली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I1? तो देखो I1 क्या होगा बेसिकली V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V अपॉन क्या हो जाएगा? R1, यहाँ हो जाएगा V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 डैश 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 डैश। और यहाँ पर टोटल करंट किसके इक्वल है? टोटल तो करंट VT अपॉन R इक्वलेंट, तो टोटल करंट इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। इसको भी हम प्यारे से बॉक्स में रखेंगे, ठीक है? और इसको भी हम प्यारे से बॉक्स में रखेंगे। अब देखो यहां से ये V कॉमन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V की जो वैल्यू है वो सब रजिस्टर्स के लिए इक्वल है,
इक्वल है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू को हम बाहर निकाल लेंगे। ये कॉमन वैल्यू है तो यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश 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 डैश, और ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर v/r इक्विवेलेंट है ही, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और ये यहाँ पर एज ए न्यूमरेटर है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, v से v कट हो जाएगा, v से v कट जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। इतना समझ आया? क्योंकि v एज ए सम में इक्वल है तो v कॉमन बन के, ये कॉमन बन के बाहर आ जाएगा, कॉमन बन के बाहर आया तो बाहर इस v से मिला, देखा इसको तो इसने इसको काट दिया, ठीक है। तो v यहाँ पर कट होके यहाँ पर वैल्यू आ गई 1। अब आगे देखो, तो अब हमारे पास फाइनल क्या आया कि r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 r, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क इसके लगा लो 4 स्टार, क्योंकि यही फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ हमें इस पूरे लेक्चर में, एक तो ये फॉर्मूला याद करना है और एक फॉर्मूला हमें कौन सा याद करना है, ये वाला फॉर्मूला हमें याद करना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, ये 5 ओम है, ये 7 ओम है, ये 9 ओम है और ये 13 ओम है। ठीक है, ये ए पॉइंट से करंट आया, तो टोटल आपको निकालना है, इसमें क्या निकालना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चल निकालो, फटाफट पॉज करो, कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करो, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, हमने पढ़ा था 1/r इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश 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 डैश। ठीक है, 1/r इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया, 1/5 प्लस 1/9 प्लस 1/7 प्लस 1/30। क्या इनमें से कोई भी किसी की टेबल में आता है, नहीं आता, तो इनका क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब इसको कैसे निकालोगे, अब इसमें इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 प्लस
5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 13 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7, ये इसका आंसर होगा। 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इस वैल्यू को फाइंड करोगे, ठीक है,